हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शुभेंदु और हिंदी 24 न्यूज़ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 मार्च 2026 बुधवार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया भर के टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए आज के इन टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने सभी 2158 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। टीएमसी का दावा है कि 2026 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या एक टारगेटेड हमले में कर दी गई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि आईआरजीसी के बेसीज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी भी मारे गए। ईरान की ओर से इस पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन वीडियो मैसेज की उम्मीद है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसमें अस्पताल और ड्रग रिहैब सेंटर को निशाना बनाया गया। 400 से ज्यादा मौतें और 200 बसस घायल। तालिबान ने कहा पाकिस्तान की बर्बरता का जवाब दिया जाएगा। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध अब 18वें दिन में है। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड जारी। ईरान ने नई मिसाइल सेल्वो फायर की। नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनी ने कहा खून का बदला खून से लिया जाएगा। ट्रंप ने नेटो को वेरी बैड फ्यूचर की चेतावनी दी अगर वो मदद नहीं करेंगे। भारत में एलपीजी संकट के बीच राहत। दूसरा एलपीजी कैरियर नंदा देवी गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंच गया। हॉर्मुज से निकले जहाज से बड़ी मात्रा में गैस आई, लेकिन सप्लाई अभी भी प्रभावित है। सरकार ने कहा सभी कंज्यूमर्स के लिए नहीं, सिर्फ कुछ पर ई-केवाईसी नॉर्म्स। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर कब्जा किया। उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के आरोप। ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए निलंबित किया गया। सीएम मझी ने नवीन पटनायक पर क्रिमिनल पास्ट का तंज कसा। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने के आरोप में 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने नाराजगी जताई। लखनऊ में क्रिकेटर कुलदीप यादव के रिसेप्शन में भारी सुरक्षा, बम और डॉग स्क्वाड तैनात। कई क्रिकेटर पहुंचे। पहलगाम में होटल में भीषण आग, दमकल वाहन रिवर्स करते समय एक कर्मचारी की मौत। अदानी ग्रुप को जेपी एसोसिएट्स की खरीद पर एनसीएलटी से मंजूरी मिली। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस में कलह, कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप। महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त प्रावधान। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव बढ़ा। तालिबान ने कहा बर्बरता का जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, कहा खरगे द्वीप पर हमला सिर्फ मजे के लिए करेंगे। ट्रंप ने चीन से हॉर्मुज खोलने में मदद मांगी। शी जिनपिंग से समिट पोस्टपोन करने की बात। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 75 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। निविडिया जीटीसी 2026 में एआई बूम पर बड़े ऐलान। 2017 तक $1 ट्रिलियन कमाई का लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान के खेलने पर संकट। मैक्सिको में मैच कराने पर बातचीत। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी की तैयारी। समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी। लेबनान में 2 सैनिकों की मौत, बाइक को निशाना बनाया गया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। क्रिकेटर लिविंगस्टोन ने मैकुलम पर गंभीर आरोप लगाए। बेरेली में डबल मर्डर केस में नई ट्विस्ट। गंगा में रोजा इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद नाराज। भारत ने पाकिस्तान को यूएन में खरी खरी सुनाई, कहा इस्लामोफोबिया की कहानियां गढ़ना बंद करो। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत जीत, इंडिया गठबंधन में फूट। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर, कई देशों की मानवीय सहायता की बात। सोनम वांगचुक जेल से रिहा। एनएसए हटने के बाद कहा लद्दाख के लिए डायलॉग जरूरी। जीत का क्या फायदा अगर लद्दाख हार जाए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित। 23 अप्रैल को सिंगल फेज पोलिंग, 4 मई को
काउंटिंग। उत्तर प्रदेश में पंचायत मीटिंग में आदमी ने पत्नी की मां और भाई की हत्या की, पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। ओडिशा के भद्रक में एनएच पर मल्टी व्हीकल पायलअप, 1 मौत और 5 घायल। एनआईए ने म्यांमार भारत से जुड़े टेरर प्लॉट का खुलासा किया। यूक्रेन ने कहा, हमारे नागरिकों पर कोई इल्जाम नहीं। ट्रंप ने नए फेडरल एंटी फ्रॉड टास्क फोर्स लॉन्च किया। वीपी वेंस ने आयरिश पीएम के साथ ब्रेकफास्ट किया। ईरान ने इस्लामिक देशों को ओपन लेटर लिखा, आपकी खामोशी क्यों, कोई मदद क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मार्च में बर्फबारी जारी। आईएमडी ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया। नाइजीरिया में सुसाइड बॉम्बर से 23 मौतें, पुलिस जांच में। अमेरिका में चाइल्डहुड वैक्सीन पॉलिसी चेंज पर फेडरल जज ने टेम्पररी ब्लॉक लगाया। आरएफके जूनियर के फैसले पर रोक। तो ये था आज का टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि इस तरह के न्यूज़ से संबंधित अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।